ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी से ठीक 3 घंटे पहले रिलायंस एंटरटेनमेंट इस यूट्यूब चैनल पर 83 फिल्म के ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर को रिलीज किया गया है। 3 घंटों में अभी तक इस ट्रेलर को 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं और 2,80,000 लोगों ने इसे करीब लाइक किया है। डिसलाइक्स पता चलने को तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, यूट्यूब ने उसे डिसेबल कर दिया है। 3 घंटों में अभी तक 11,000 लोगों ने कमेंट्स किए हैं और मैंने जितना ऊपर ऊपर से कमेंट्स को पढ़ा, लगभग सारे के सारे कमेंट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सभी ने ट्रेलर की प्रशंसा की है, विशेषतः रणवीर सिंह की कि वे हूबहू कपिल देव की तरह ही ट्रेलर में दिख रहे हैं। ट्रेलर को मिलाकर 3 मिनट और 40 सेकंड का है। वैसे दिख तो 3 मिनट और 50 सेकंड का रहा है, पर आखिर के 10 सेकंड में उन्होंने एक ऐड को डाला हुआ है, तो कुल मिलाकर 3 मिनट और 40 सेकंड का ये ट्रेलर है। काफ़ी बड़ा ट्रेलर है, पर बड़ा लगता नहीं है। मैंने ट्रेलर देखना शुरू किया, कब कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला। तो 83 के को राइटर और डायरेक्टर है कबीर खान, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत ही निंदनीय ऐसा वक्तव्य दिया था, जिस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि मुगल भारत के असली राष्ट्र निर्माता है। अब आप ही बताइए, इससे ज़्यादा असंवेदनशील, मानवता को लज्जित करने वाला और निंदनीय दूसरा वक्तव्य और क्या हो सकता है। पर फिर भी ट्रेलर की कहीं पर आलोचना की जा रही है या ट्रेलर को कहीं पर नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। हर तरफ से ट्रेलर को एक पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कबीर खान को राइटर और डायरेक्टर होने के साथ में ही फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। विकिपीडिया पर प्रोड्यूसर्स में सबसे ऊपर नाम दीपिका पादुकोण का है। तो दीपिका पादुकोण, कबीर खान, इनके साथ में ही विष्णुवर्धन इंदौरी, साजिद नडियादवाला, रिलायंस एंटरटेनमेंट, फैंटम फिल्म्स आदि के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म हिंदी के साथ में ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। इसका जो तमिल वर्जन है उसे कमल हसन की राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के द्वारा, तेलुगु वर्जन को नागार्जुन अक्किनेनी की अन्नपूर्णा स्टूडियोज के द्वारा, कन्नड़ा वर्जन को किच्चा सुदीप की शालिनी आर्ट्स के द्वारा और मलयालम वर्जन को पृथ्वीराज की पृथ्वीराज प्रोडक्शंस के द्वारा रिलीज किया जाने वाला है। तो काफी बड़े स्केल पर 24 दिसंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। इसके अगले ही हफ्ते 31 दिसंबर को शाहिद कपूर की जर्सी भी थिएटर में रिलीज होने वाली है। वैसे ये जर्सी एक रीमेक फिल्म है, तो लग तो नहीं रहा कि वो 83 को कुछ खास उतना टफ कंपटीशन दे पाएगी। वैसे समय पर ही हमें इस बारे में पता चलेगा, पर अभी तो 83 के ट्रेलर से फिल्म वेल मेड लग रही है। आज से 48 वर्ष पहले के समय को काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने रिक्रिएट किया है। उस समय के कॉस्ट्यूम्स, जो हेयर स्टाइल आदि है, और विशेषतः मुझे वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो लुक जिस प्रकार से है, उनकी जो एंट्री वाला सीन है वो बहुत पसंद आया। उनका जो एटीट्यूड है, अहंकार है, वो स्पष्ट रूप में हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके दूसरी साइड जो भारतीय टीम है, उससे उस समय बिल्कुल भी कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा था, कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था, कोई सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी, रिपोर्टर्स भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये सारी बातें हमें ट्रेलर की शुरुआत में दिखाई देती है। साथ में ही किस प्रकार से भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी, ये हमें ट्रेलर के फर्स्ट हाफ में दिखाई देता है, और बाद में सेकंड हाफ में ट्रेलर के वहाँ से भारतीय टीम कैसे उठ खड़ी होती है, वो पार्ट हमें ट्रेलर के सेकंड हाफ में दिखाई दे रहा है। तो अभी ट्रेलर से तो मुझे फिल्म वेल मेड लग रही है। हालांकि ट्रेलर के एंडिंग में जो उन्होंने इंडिया जिंदाबाद जो नारा लगाया हुआ है, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, वैसे ये नारा मैंने जीवन में पहली बार सुना। भारत माता की जय उसकी जगह होता तो ज़्यादा वो उचित लगता। वैसे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि उस समय इंडिया जिंदाबाद ही नारा लगाया गया हो, तो मुझे ये शायद मेरी गलती हो गया, ऐसा मुझे शुरुआत में लगा। तो मैंने 83 के मैच के हाइलाइट्स देखे दोबारा जाकर, स्पोर्ट्स तक चैनल पर है यूट्यूब पर। तो हाइलाइट्स देखे तो ऐसा कुछ नारे तो स्पेशली ऐसे कुछ अलग से सुनाई नहीं दे रहे कि जो भारतीय दर्शक थे वहाँ पर वो कौन सा नारा लगा रहे हैं। तो इंडिया जिंदाबाद उसकी जगह भारत माता की जय होता तो ज़्यादा उचित लगता, वो ज़्यादा हमें ट्रेलर आखिर में अंत में भावुक कर देता। पंकज त्रिपाठी फिल्म में PR मानसिंह जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी उनका वो जो चिर परिचित अंदाज है, बोलने का टोन है, लहजा है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। और वैसे भी पंकज त्रिपाठी जी चाहे किसी भी कैरेक्टर में हो, वे अपना वो जो अंदाज है, बोलने का जो लहजा है, उसे ज़्यादा कभी बदलते नहीं हैं, जो मुझे लगता है कि कभी कभार उसमें उन्हें थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। अब देखिए, 83 के वर्ल्ड कप के बारे में हमने बचपन में कई बार सुना हुआ है। विशेषतः जिनका जन्म 90 के दशक में हुआ है, उनके लिए तो 83 का वर्ल्ड कप और भी ज़्यादा स्पेशल है। उस वर्ल्ड कप के बाद में किस प्रकार से क्रिकेट का एक क्रेज़ देश में शुरू हो गया था, ये हमने कई बार सुना हुआ है और देखा भी हुआ है। अब मैं मेरी अपनी बात बताऊं तो मुझे बचपन में क्रिकेट देखना पसंद था, उतना तो नहीं, पर हाँ देखता था। वनडे मैच तो मैं देखता ही था, टेस्ट मैच तो मैंने कभी भी देखी हुई नहीं है। और सचिन तेंदुलकर के कारण ही ज़्यादातर क्रिकेट देखने में उस समय रुचि भी थी। और जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब क्रिकेट में उतना रुचि नहीं रहेगी, पर उसके बाद में
धोनी, मतलब उनको तो मैंने और भी ज़्यादा पसंद किया है। और अभी तो सच में मतलब धोनी उनके जाने के बाद में मैं सच कहता हूँ तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है क्रिकेट देखने में। विशेषतः आईपीएल, मुझे सच में आज तक मैंने एक भी आईपीएल मैच नहीं देखी है और मुझे इस पर गर्व है। मुझे वो बिल्कुल ही वो उसका जो भी स्ट्रक्चर है ना आईपीएल मैच का, वही मुझे पसंद नहीं है, देखा ही नहीं जाता मुझसे। तो अभी तो मुझे मेरे वैसे कुछ खास उतनी रुचि नहीं है क्रिकेट में। और मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से देश में भी जो पहले की तरह जो क्रिकेट जितना क्रेज़ था पहले, उतना अभी नहीं रहा है क्रिकेट के प्रति, उतना क्रेज़ जितना मैंने देखा है। हाँ, आईपीएल वगैरह ज़्यादातर लोग तो बस सट्टा वगैरह लगाने के लिए, जो भी बेटिंग वगैरह जो भी होता है उसके लिए ज़्यादातर लोग तो मैंने देखा है कि देखते हैं, और मेरा तो उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और आईपीएल के कारण ही क्रिकेट में इंटरेस्ट कम हुआ है ज़्यादातर लोगों का, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। मैंने जितने लोगों को देखा सुना है, ज़्यादातर लोगों का तो यही मानना कहना है। पर चलिए, 83 वो एक पुराना समय था। उस समय क्रिकेट किस प्रकार से वर्ल्ड कप जीता, एक ऐसी टीम जिनको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, उनका वर्ल्ड कप जीतना वो एक अलग ही एक अविस्मरणीय क्षण हम उसको कह सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको 83 का ट्रेलर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।